अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ज़वाता अफ़नान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा ऐनानि तजरियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मुत्तक़ीना अला फ़ुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक़ वजनल जन्नतैनि दान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। गुज़िश्ता जुमा जो बात हो रही थी कि अल्लाह ताला ने पहले इंसान को और जिन्नातों के बारे में तज़किरा फरमाने के बाद पहले जहन्नम का तज़किरा फरमाया, यानी इंसान और जिन्नात से मुखातब होकर, फिर उसके बाद जन्नत का तज़किरा फरमाते हैं। तो अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों किया? उसकी एक वजह तो मैंने गुज़िश्ता जुमा बताई थी, और दूसरी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान और जिन्नात से मुखातब होकर पहले जहन्नम का तज़किरा इसलिए फरमाया ताकि इंसान मुतनब्बे हो जाए कि अल्लाह अगर वो नाफरमानी करेगा तो अल्लाह ताला उसको ऐसी अज़ाब देगा, ऐसा अज़ाब देगा, ऐसी सज़ा देगा, ताकि इंसान मुतनब्बे हो जाए। और इंसान उसके बाद इंसान को समझाया कि अगर तू गुनाह नहीं करेगा, मेरी नाफरमानी नहीं करेगा, तो हम तेरे को ऐसी जन्नत भी देंगे, ऐसी जन्नत भी देंगे। और ये अल्लाह ताला ने इंसान और जिन्नात को, यानी तमाम मखलूक़ात को समझाने के लिए किया, समझाने के लिए। और ये इसलिए कि अल्लाह ताला बंदों को डराता भी है और प्यार भी करता है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला सिर्फ बंदों को डराता है जहन्नम का ही तज़किरा, जहन्नम का ही तज़किरा नहीं। जहाँ पर अल्लाह ताला ने जहन्नम का तज़किरा किया है, जहाँ पर कोई वईद बयान की है, तो उसके बाद अल्लाह ताला ने इंसान को समझाया भी है और इंसान की खुशी के लिए जन्नत का भी तज़किरा किया है। और उसके बाद जहाँ पर वईद है वहाँ पर अल्लाह ताला ने खुशखबरियाँ भी सुनाई है कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये मिलेगा, ऐसा करोगे तो ये होगा। और अल्लाह ताला ने कैद लगाई इंसान के ऊपर कि अगर इंसान सही रहेगा तो अल्लाह ताला उसके साथ सही फैसला करे, और अगर इंसान गलत काम करेगा तो अल्लाह ताला भी उसके साथ गलत फैसला करे। ये अल्लाह ताला ने इंसान के पास रखा हुआ है, इंसान के इख्तियार में रखा है। इसलिए अल्लाह ताला ने पहले इंसान को डराया ताकि इंसान मुतनब्बे हो जाए, डर जाए, और डरने के बाद अल्लाह ताला ने उसको प्यार दिलाया कि नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तेरे को गुनाहों को छोड़ना है, नाफरमानियों को छोड़ना है। तो अल्लाह ताला अगर तू नाफरमानियों को छोड़ देगा तो अल्लाह ताला तेरे को ये सब चीज़ें देंगे, और फरमाया कि जन्नत देंगे। क्या फरमाया? कि जन्नत देंगे। और फरमाया कि जो शख्स अल्लाह के सामने खड़ा होने से डरा, अल्लाह ताला उसको 2 जन्नतें देंगे। एक जन्नत नहीं, 2 जन्नतें। उसके लिए कितनी जन्नतें? 2 जन्नतें। और ऐसी जन्नतें हैं कि उसकी एक ईंट सोने की और एक ईंट चांदी की है। अल्लाह ताला उन जन्नतों का तज़किरा फरमाते कि वो जन्नतें कैसी होगी, कि फरमाया कि उसमें बहती हुई 2 नहरें होगी, उसमें हरी भरी और खुशगवार डालियाँ होगी, अच्छे अच्छे फल होंगे, और उसमें इंसान आराम से रहेगा, उसको कोई फिक्र और कोई रंज और कोई परेशानी नहीं होगी। कि इंसान जिस तरीके से दुनिया में रहता है इस तरीके से नहीं रहेगा, कि वहाँ पर इंसान आराम से रहेगा, उसको कोई फिक्र नहीं होगी, कोई गम नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा। अल्लाह ताला ने इंसान को तरीका सिखाया कि इंसान को अल्लाह ताला से डरना भी है और अल्लाह ताला से मोहब्बत भी करनी है, अल्लाह ताला से मोहब्बत भी करनी है। इंसान को अल्लाह ताला एक तरकीब दे रहे हैं कुरान के ज़रिए से कि आजकल हमारे ज़माने में जो हो रहा है, या तो हम बच्चों के ज़रिए से बच्चों को, हमारे घर में रहने वाले तमाम को इतनी मोहब्बत देते हैं कि उसको डर ही नहीं होता, कि उसको डर ही नहीं होता है किसी चीज़ से, और इतनी मोहब्बत में उसको गुनाह भी कर रहा है, सवाब का काम भी कर रहा है, नेकी भी कर रहा है, बुराई भी कर रहा है, लेकिन उसको कोई कहने वाला नहीं होता। ये बुरी चीज़ है हमारे ज़माने कि हमने बच्चों को इतनी छूट दे दी, इतनी और इतनी मोहब्बत कर ली है, उतना प्यार कर लिया कि गुनाह भी कर रहा है तो हमको कहने की तौफीक नहीं होती, हमको कहने की तौफीक नहीं हो रही। हम डरते हैं कि कहीं बच्चा नाराज़ ना हो जाए, कहीं हमारे घर वाले नाराज़ ना हो जाए, कहीं हमारे बड़े नाराज़ ना हो जाए। हम इतनी मोहब्बत कर ली और अजमत इतनी कर रहे हैं क्या कोई नाराज़ ना हो जाए। कि अगर कोई बेटा बड़ा है या कोई हमसे बड़ा इंसान है, कि अगर वो कुल्लम कुल्ला गुनाह कर रहा है तो उसकी अजमत हम इतनी कर रहे हैं कि उसको कहने की तौफीक भी नहीं हो रही हमको कि ये गुनाह का काम है, रुक जा, ये बुरी चीज़ है, ये अल्लाह की नाफरमानी हो रही है, ये मत कर। और अगर हम किसी से नफरत करते हैं तो इतनी नफरत करते हैं कि उसके कोई हद नहीं होती, कि 100 लोगों के सामने उसकी बुराई कर लेते हैं, 100 लोगों के सामने उसकी बुराइयाँ हो जाती है। लेकिन हमारा महाल ये चुका है
कि हमारे घर में अगर कोई नमाज छोड़ रहा है, बुरा काम कर रहा है, अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, हमको कहने की तौफीक है। हमारे बच्चे भी हमारे घर में जो हमारी मातहती में हैं कि अगर कोई बुरा काम कर रहा है तो हम ये सोच कर नहीं कहते कि इनको बुरा लगे। हम ये नहीं सोचते कि ये गुनाह कर रहे हैं तो जिसकी नहुसत हमारे घरों में हम तमाम पर आ रही है और हमारे खुदा को बुरा लग रहा है, खुदा नाराज हो रहा है, उसकी हमको फिक्र नहीं। बच्चा नाराज नहीं होना चाहिए, घर में कोई नाराज नहीं होना चाहिए, ये हमको फिक्र होती है। अल्लाह ताला बता रहा है कि अगर तुमने मुझे राजी कर लिया तो मेरा वादा है ये कि मैं तमाम दुनिया वालों को राजी कर। गुज़िश्ता जुमा बताया था कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे से खुश हो जाता है तो आसमानों पर उसका ऐलान करते हैं कि उस बंदे से खुश हूँ, तुम भी उससे खुश हो जाओ, उससे राजी हो जाओ। फिर फरिश्ता आसमानों में ऐलान करता है तमाम फरिश्तों में, फिर वो फरिश्ते नीचे ज़मीन पर आकर तमाम लोगों के दिलों पर इल्का करते हैं, ऐलान करते हैं कि अल्लाह ताला फुला बंदे से खुश है तो तुम भी उस बंदे से खुश हो जाओ, और लोग भी उससे खुश हो जाते हैं। ये अल्लाह की तरफ से होती है खुशी, राजी होना ये अल्लाह की तरफ से होता है। और जिससे अल्लाह ताला नफरत करते हैं, बुग़्ज़ करते हैं, अल्लाह ताला आसमान पर उसका ऐलान करते हैं, फिर फरिश्ते उससे नफरत करते हैं, अल्लाह उससे नफरत करते हैं, फिर लोगों के दिलों में उसकी नफरत बैठ जाती, लोगों के दिलों में उसकी नफरत बैठ जाती। और अल्लाह ताला किसी को जलील करना चाहता है तो घर बैठे हुए भी इंसान जलील हो जाए। किसी को इज्जत देना चाहते हैं तो अगर वो पहाड़ों के पीछे छुपा हुआ हो तो भी उसको इज्जत मिल जाती। ये अल्लाह के हाथ में, ये तमाम चीज़ें अल्लाह के हाथ में। और अल्लाह ताला डरा रहा है कि तुम डरो इन तमाम चीज़ों से, और जो अल्लाह से डरेगा वो किसी से नहीं डरेगा, वो किसी से, उसको ज़रूरत नहीं होगी किसी से डरने की। और जो अल्लाह से नहीं डरेगा वो तमाम लोगों से डरेगा, तमाम लोगों से डरेगा, छोटी छोटी चीज़ों से भी डरेगा। इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह, गालिबन हज़रत उमर का कौल है या अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है कि जो लोगों से, जो अल्लाह की मखलूक से डरता है तो जिसका खौफ अल्लाह से निकल जाता है, जो अल्लाह से नहीं डरता तो अल्लाह ताला उसको अपनी मखलूक़ात के ज़रिए से डराते। छोटी छोटी मखलूक से उसको डर लगता है, छोटी छोटी चीज़ों से उसको डर लगता है। और जो अल्लाह से डरता है तो मखलूक़ात का और तमाम चीज़ों का डर अल्लाह ताला उसके दिलों से निकाल देते, उसके दिलों से अल्लाह ताला निकाल देते हैं। ये अल्लाह की तरफ से होती है। कि हमने सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के वाक़ियात को सुना है कि सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम कैसे थे, उनका ईमान कैसा था। सहाबा के बारे में आता है कि वो हज़ारों लोगों के मजमे में घुस जाते थे, लड़ते थे। और कितने सहाबा रज़ी अल्लाह, गज़वा बदर का वाक़िया है कि 313 सहाबी है और सामने 1000 का लश्कर है। बहुत सारे वाक़ियात ऐसे कि देखे कि सहाबा कितने हैं और सहाबा के पास कपड़े भी नहीं, तलवारें भी अच्छी नहीं, लड़ने का सामान भी सही नहीं, लेकिन फिर भी कैसे लड़ रहे। और अल्लाह ताला उनको ताकत दे रहा है, लड़ने की कुव्वत दे रहा है। हमारे उस्ताद फरमाया करते थे कि सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के बारे में कभी किसी हदीस में नहीं सुना कि वो चने खाते हो, अंडे खाते हो। सुना है हमने? किसी ने भी सुना ऐसा कि सहाबा, कुरान में आया कि सहाबा को अल्लाह ताला ने ताकत दी चने खाने की वजह से, अंडे खाने की वजह से। या किसी सहाबी के बारे में है कि वो सब सहाबा मजबूत हो, जिम करते हो, हमारे ज़माने में देखा जाए कि बॉडी बिल्डर हो सहाबा। सब सहाबा ऐसे नहीं थे, पतले दुबले सहाबा थे, ऐसे सहाबा थे। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा रौब लोगों के दिलों में डाला हुआ था कि उनको देखकर लोग डरते थे। कि सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को ये ताकत कैसे मिली? ये ईमानी ताकत थी, ये ताकत ईमानी थी कि अल्लाह ताला ईमान पर मेहनत करने की वजह से वो सहाबा को मिली। और अगर आज हमको वो ताकत चाहिए तो जिस्म बनाने से नहीं मिलेगी, पैसे खर्च करने से नहीं मिलेगी, कि वो ईमान के पीछे मेहनत करने से मिलती है। कि वो ताकत ईमान की होती है जिससे अल्लाह ताला खुद ब खुद लोगों के दिलों में रौब डाल देता है, दुश्मनों के दिलों में अल्लाह ताला रौब डाल देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नहीं आता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंडे खाते हो, जिम करते हो, कि उनका जिस्म ऐसा हट्टा कट्टा हो तो लोग डरते थे, नहीं। लेकिन काफिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने से पहले कई मील की मसाफत होती थी, फिर भी उसके दिलों में खौफ आ जाता था। कई मील कई दूर होते थे, उसके बाद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौफ आ जाता। ये ताकत ईमान की ताकत थी। और वो ताकत अल्लाह ताला पैसे खर्च करने से, जिम जाने से या माल खर्च करने से नहीं देता, वो अल्लाह के ईमान पर, दीन पर मेहनत करने से देता है, अल्लाह से डरने पर देता है। इसलिए अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि जो मुझसे डरेगा वो किसी से नहीं डरे, और जो मुझसे नहीं डरेगा अल्लाह की मखलूक उससे डराएगी। इसलिए अल्लाह ताला ने दोनों चीज़ों को बयान किया ताकि इंसान सही राह पर आ जाए, अल्लाह से डरने वाला बन जाए, ना अल्लाह की नाफरमानी ना करे। इसलिए बार बार अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि इंसानों और जिन्नातों, तुम मेरी कौन सी नेमतों को जुटलाओगे,
कितनी सारी अल्लाह ने हमको नेमतें दी। अब हम सोचे कि अल्लाह ने हमको इतनी सारी नेमतें दे रखी है, हम अल्लाह की नेमतों को कितनी रोज़ाना अल्लाह ने हम नेमतों को इस्तेमाल कर रहे हैं और कितनी नाशुक्री कर रहे हैं। इसलिए अल्लाह ताला बार बार कह रहा है कि तुम मेरी नेमतों की नाशुक्री मत करो, नाशुक्री मत करो, नाशुक्री मत करो। और जो इंसान किसी भी नेमत की नाशुक्री करता है कि अल्लाह ताला उससे नेमत छीन लेते। कि जो भी कौन सी भी चीज़ हो, कि दुनिया छोटी चीज़ की भी हम नाशुक्री करेंगे तो अल्लाह ताला वो नेमत हमसे छीन लेगा। हत्ता के ईमान के पीछे अगर हम ईमान की नाशुक्री करेंगे तो अल्लाह ताला हमसे ईमान भी छीन लेगा। ईमान का तकाजा है ये कि उसके पीछे मेहनत की जाए, ईमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाए, अल्लाह से डरा जाए। इसलिए अल्लाह ताला ने अल्लाह से डरने वालों के लिए 2 जन्नतों का वादा किया, 2 जन्नतों का। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसी जन्नतें हैं कि उसके जवाद अफनान, कि उसमें टहनियाँ खुशगवार हैं, कि उसमें टहनियाँ झुकी हुई है और शाखों वाली है। फीहिमा ऐनानी तजरियान, कि उन दोनों में 2 नहरें जारी है, 2 नहरें बह रही है। एक शराब की है जो जिसमें नशा नहीं है, एक दुनिया की शराब होती है कि जिसको पीने के बाद बादशाह नहीं रहता और फकीर नहीं रहता। ये दुनिया का हाल है कि एक बादशाह और एक फकीर का वाकया लिखा हुआ है कि बादशाह भी शराब पीने वाला था और फकीर भी शराब पीने वाला था। एक मर्तबा फकीर लेटा हुआ था, बादशाह ने आकर कहा क्या कर रहा है, कैसी जिंदगी है, कि आधी जिंदगी तेरी तरह गुजरती है और आधी जिंदगी मेरी तरह, कि तेरी जिंदगी आधी मेरी जैसी गुजरती है और मेरी आधी जिंदगी तेरे जैसी गुजरती है। तो बादशाह ने कहा ये कैसे, ये तो नामुमकिन है कि तू फकीर और मैं बादशाह, मेरी जिंदगी महलों में गुजर रही है। कि कहा कि कोई हरज नहीं है कि आधा दिन शराब में मस्त रहता हूँ कि मुझे मालूम नहीं होता मैं फकीर हूँ कि बादशाह हूँ, और तू भी आधा दिन शराब में रहता है कि तुझे कहाँ मालूम होता है कि तू महलों में घूम रहा है कि चौराहे पर घूम रहा है। ऐसी शराब नहीं है। अल्लाह ताला ने जो शराब का वादा किया है कि वो लजीज मज़े वाली है, लेकिन उसमें नशा नहीं है कि इंसान पिएगा तो उसको और ज़्यादा मज़ा आएगी। और दूसरी नहर पानी की है कि साफ़ सुथरा पानी है, और ऐसा पानी है कि उसमें अल्लाह ताला ने ऐसी लज्जत रखी है कि इंसान उसको पिएगा और उसके ज़रिए से इंसान ने ऐसा पानी देखा नहीं हो। इसलिए हदीस में आता है कि ऐसा अल्लाह ताला ने ऐसी जन्नतें बनाई है, न किसी के वहमो गुमान में वो गुजरी है, न किसी ने देखी है, और न कोई ऐसी जन्नत यानी दुनिया में रहते हुए कोई देख सकता है। इसलिए अल्लाह ताला ने 2 नहरें जारी की है। फीहिमा मिन कुल्लि फाकिहतिन ज़ौजान, के उसमें हर किस्म के मेवे के 2 जोड़े हैं। मुत्तकीन, के वो जन्नती ऐसे होंगे कि वो टेक लगाए हुए ऐसे फर्शों पर बैठे होंगे कि जिनके रेशम दबीज रेशम, जिनके तके और जिन पर बैठने के लिए वो जो बैठे होंगे वो दबीज रेशम के होंगे। वो जनल जन्नत निदान, के उनके पास दरख्तों की टहनियाँ यानी फल झुके हुए होंगे। ये फल झुकने की वजह ये बयान की है कि इंसान को तकलीफ होती है कि अगर उसके ऊपर कहीं जाना पड़े और फल लाने पड़े। इसलिए हदीस कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसको फल खाने की जब इरादा करेगा तो उसके पास शाखें झुकी हुई होगी, कि जैसे उसको कोई तकल्लुफ और तकलीफ नहीं होगी कि जो इंसान चाहेगा मैं ये खाऊं, तो इंसान के पास यानी उसके पास ऐसे जन्नत की ऐसे फल है कि वो लटके हुए होंगे। जब इंसान चाहेगा, जिस तरीके से चाहेगा, सोते सोते या लेटे लेटे, खड़े खड़े, इस तरीके से चाहेगा इंसान तोड़कर खा सकता है। इसलिए फरमाया फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ए इंसान और जिन्नातो अब तुम अल्लाह की कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लिम बिरहमतिका या